हेलो डियर पेरेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुशासन के बारे में। आइए जानते हैं अनुशासन क्या है, जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है और अनुशासित व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से सफलता आती है। आइए जानते हैं। सो माय डियर पेरेंट्स, यदि आज की बात की जाए तो हम सिर्फ शब्द ही जानते हैं, उसमें कौन सा अर्थ छिपा हुआ है, उसमें कौन सा अर्थ निहित है, इस बारे में हम बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। क्या इसमें दोष हमारा है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें दोष हमारा नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा हम सीखते हैं। सो माय डियर पेरेंट्स, आइए जानते हैं अनुशासन का अर्थ सही अर्थों में। जीवन में अनुशासन नारियल रूपी फल के समान होता है। जैसे नारियल बाहर से कठोर होता है, लेकिन सफलता रूपी रस और गुदा उसके अंदर निहित होता है। जैसा कि आप जानते हैं, नारियल बाहर से बहुत ही कठोर और हार्ड होता है, वहीं भीतर से बहुत ही सॉफ्ट, मीठा और रसयुक्त होता है। ऐसे ही अनुशासित व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा को तो प्राप्त करता ही है, साथ में अपनों का प्रेम और स्नेह भी प्राप्त करता है। शासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन, जिसका अर्थ है खुद पर या स्वयं पर शासन करना। कई बार क्या होता है, हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और ही हैं और करते तो हम कुछ और ही हैं। सो माय डियर पेरेंट्स, हमारा खुद पर ही नियंत्रण नहीं होता, न हमारी भावनाओं पर, न हमारे विचारों पर और न अपने कार्यों पर। सो बहुत ही जरूरी है अनुशासित होना। जब हम अपने द्वारा निश्चित कामों के कुछ नियम बनाकर पुनरावृत्ति के साथ उनका पालन करते हैं, तो वही अनुशासन है। क्या अनुशासन कठोरता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अनुशासन बच्चों को डराना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अनुशासन दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाना है? बिल्कुल भी नहीं। अनुशासन तो प्रेम सिखाता है। हाँ, अनुशासन प्रेम सिखाता है। प्रेम अपने लक्ष्य के प्रति, प्रेम अपने बच्चों के प्रति, प्रेम अपने स्वास्थ्य के प्रति और प्रेम अपने विद्यार्थियों के प्रति। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन प्रेम ही तो है। आइए जानते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि अनुशासन प्रेम है। अनुशासी अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है या फिर अपने एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उससे अपने लक्ष्य से यदि प्रेम होगा तो उसे अनुशासित होना ही होगा। जैसे यदि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो यदि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो आप बताइए क्या वो डॉक्टर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सो अनुशासन प्रेम सिखाता है अपने ही लक्ष्य के प्रति। शासन प्रेम है अपने ही बच्चों के प्रति। आप मुझे बताइए, यदि हम बच्चों को बॉक्स भरकर रोज टॉफी खाने की या फिर जंक फूड खाने की अनुमति दे दें, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वहीं दूसरी ओर नियमित तरीके से, अनुशासित रूप से यदि हम उन्हें 1 या 2 टॉफी खाने का डेली कहें, तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो आप बताइए, अनुशासन प्रेम है ना अपने ही बच्चों के प्रति, अनुशासन है अपने ही विद्यार्थियों के प्रति। आप बताइए, यदि किसी भी स्कूल में नियम या सम्मान करने के कानून या नियम नहीं होंगे, तो बच्चे सम्मान करना और आदर करना कैसे सीखेंगे? वही अनुशासन प्रेम है अपने ही स्वास्थ्य के प्रति। यदि हम बिना नियम बनाए कुछ भी किसी भी टाइम कैसा भी खाएंगे, तो ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसके लिए हमें नियम बनाना होंगे। वही तो कड़वी होती है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं अपने ही स्वास्थ्य के लिए। कई बार डॉक्टर के ऑपरेशन का सजेस्ट करने पर हम एग्री हो जाते हैं, भले ही उसमें दर्द होता है, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। तो डेफिनेटली अब कहा जा सकता है कि अनुशासन प्रेम सिखाता है। अनुशासन के वातावरण में पले बड़े बच्चे जीवन में सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करते हैं। अनुशासन सफलता के शिखर की पहली सीढ़ी है। हमें यदि सफल होना है तो उसकी पहली सीढ़ी को पार करना ही होगा। अनुशासन नदी के 2 किनारों की तरह है, जो हमें भटकने नहीं देता, और साथ में ही अनुशासन हमारी लाइफ में एक ऐसी रेखा खींच देता है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और उसे पार करने पर नुकसान हो सकता है। सो माय डियर पेरेंट्स,
आइए हम इसे पानी के उदाहरण से समझते हैं। पानी बाढ़ के रूप में भी बहता है और वहीं पानी बांध के द्वारा भी बहता है। दोनों पानी सेम ही है, लेकिन बाढ़ के द्वारा जो पानी आता है वो बहुत ही नुकसान और लोगों की फसलें तबाह कर देता है। ये दूसरी ओर बांध के द्वारा भी पानी आता है, वो अपनी मर्यादा में रहता है और तटों से बंधा हुआ। वो है अनुशासन का प्रतीक। पानी तो दोनों सेम है, लेकिन अंतर है दायरे का। एक की गति विनाश की ओर है, वहीं दूसरे की गति विकास की ओर। सो माय डियर पेरेंट्स, हमें हमारे बच्चों को अनुशासित बनाना होगा, लेकिन ना तो ये आप कर सकते हैं और ना ही ये हम। कोई भी किसी को अनुशासित नहीं कर सकता जब तक वो स्वयं प्रेरित न हो। लेकिन हमारे पास एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि हम उन्हें उनके लक्ष्य से परिचित करवाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में अनुशासन उनमें स्वतः ही जागृत होगा। जैसे वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सभी बच्चों का अपना अलग अलग सपना होता है। जब वो अपने सपनों को जान जाते हैं तो उसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर देते हैं। यही उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। सो माय डियर पेरेंट्स, ये मेरा आपसे आग्रह है कि आप कुछ टाइम बच्चों को दीजिए, उनसे चर्चा कीजिए वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो उन्हें आकर्षित करता है, क्योंकि सभी का अपने जीवन में एक सपना होता है और जब आप उन्हें सुनेंगे तो वो प्रोत्साहित होंगे। उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति प्रोत्साहित कीजिए और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सो माय डियर, आइए हम और आप मिलकर साथ में एक पहल करते हैं अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर में सेफ रहिए।